अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी और आपके साथ उसकी बिल्कुल एक डिटेल शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो एक मेडिकेटेड और फार्मेसी बेस्ड क्रीम है। इस क्रीम का नाम है एक्नो क्रीम। अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करती हूँ कि आपने इसको क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो देती हूँ कि ये क्रीम क्या है और ये क्या करती है। सबसे पहले इस क्रीम का नाम है एक्नो क्रीम और ये किस लिए यूज होते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस है, यहाँ मैं अटैच कर दूंगी पिक्चर ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ब्लेमिशेस किससे कहते हैं। अगर आपकी स्किन पे वो है तो ये इसे ट्रीट करती है। इसके अलावा आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है, लाइक आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा रेडनेस है, कोई भी चीज सूट नहीं करती, कोई भी चीज लगाए तो इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसे भी रिपेयर करती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं और पोर्स की वजह से बहुत ज्यादा डर्ट वगैरह जो होती है वो स्किन में आ जाती है। जैसे ब्लैक हेड्स वगैरह बन सकते हैं, व्हाइट वगैरह बन सकते हैं, क्लोज कॉमेडोन्स बन सकते हैं या एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, तो ये उसे भी रिपेयर करती है। और इसके अलावा अगर आप 25 प्लस हैं और जो एजिंग वगैरह के साइंस होते हैं वो आपकी स्किन पे आ रहे हैं, लाइक रिंकल्स, फ्रैकल्स, तो इस तरह की जो स्किन डैमेज होती है, स्किन पे विजिबल साइंस ऑफ एजिंग हो रही होती है, इसको भी कम करती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल है, बहुत ज्यादा आपकी ऑयली स्किन है, कोई भी चीज आप लगाएं तो ऑयल बहुत ज्यादा होता है और स्किन पे जो ऑयल होता है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये भी आपकी स्किन पे ऑयल कंट्रोल करती है। इन शॉर्ट, ये आपकी स्किन पे पोर्स को क्लीन करती है, आपके पोर्स को कम करती है, आपकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है, आपकी एक्ने को, आपके ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये ब्लेमिशेस को, हाइपरपिगमेंटेशन वगैरह को भी काफी हद तक कंट्रोल करती है। तो जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी आपको ये है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फार्मेसी बेस्ड क्रीम है, ये आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाएगी और अगर ये नहीं मिल रही तो आपको ऑनलाइन किसी भी स्टोर से मिल जाती है। मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे फार्मेसी से नहीं मिल रही थी। ये तकरीबन 550 से 600 के दरमियान में आपको इजीली मिल जाती है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे कि इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपकी स्किन को कितने अच्छे से रिपेयर कर रही है, जो सारी स्किन प्रॉब्लम्स है उसे ट्रीट कर देती है। तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। पहले इसमें टी ट्री ऑयल है, यानी कि जो टी ट्री होता है वो काफी अच्छा होता है हमारे एक्ने के लिए, ब्रेकआउट्स के। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई यानी बहुत ज्यादा सोजन वगैरह हो गई है, टी ट्री बेसिकली एक्ने को ट्रीट करता है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की एक्ने है, ब्रेकआउट्स है, तो हेल्प करेगा आपको ट्रीट करने में। और इसके बाद इसमें है नियासिनामाइड, यानी कि B3। नियासिनामाइड आपको पता है कि पोर्स के लिए यूज होता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है और इसके अलावा पोर्स पे जो डर्ट वगैरह होती है उनको भी रोकता है। इसके अलावा अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं जो आपके एक्ने वगैरह के लिए हो तो टी ट्री इसमें लाजमी होता है। अगर आपके ओपन पोर्स है तो नियासिनामाइड से आपके पोर्स भी ट्रीट होंगे। इसके अलावा इसमें कोलेजन है। कोलेजन का बेसिकली काम होता है कि आपकी स्किन पे जो स्किन का टर्नओवर है उसको इंक्रीज करे, कि अगर आपकी स्किन पे हाइपरपिगमेंटेशन है तो स्किन सेल जो होंगे वो जल्दी ग्रो करेंगे ताकि जो आपकी हाइपरपिगमेंटेशन है वो डे बाय डे कम हो। इसके अलावा इसके काफी ज्यादा और भी बेनिफिट्स हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको वो बेनिफिट्स बिल्कुल विजिबल नजर आएंगे। तो अब बात होगी है कि कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको यूज करना है कि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिले। पहले आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप कोई मेडिकेटेड या फार्मेसी बेस्ड प्रोडक्ट लगाएं, आपने एक अच्छा फेस वॉश लाजमी यूज करना है। फेस वॉश की जगह आप क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप नॉर्मल फेस वॉश यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन पर वो फेस वॉश बहुत ज्यादा ड्राई ना करता हो, तो जेंटल होना चाहिए। क्लेंजर आपका जो भी हो जेंटल होना चाहिए, आपकी स्किन पे हार्श नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा बेयर नहीं कर सकती किसी भी चीज को। तो आपने कोशिश करनी है कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के दरमियान आप अपनी स्किन को जितना हो सके उतना हाइड्रेट रखें। उसके बाद आपने एक्नो क्रीम लेनी है और उसका एक पी साइज अमाउंट आपने यूज करना है। आपने उससे ज्यादा या उससे कम बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे वीक में 3 बार यूज कर सकते हैं। डे टाइम यूज करना है तो आप डे टाइम कर लें, नाइट टाइम यूज करना है तो नाइट टाइम कर लें। इसके अलावा अगर आप बिगनर हो और बिगनर होने के साथ साथ आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो आप इसको सैंडविच मेथड से यूज कर लें। सैंडविच मेथड यानी कि सबसे पहले आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद आपने लगानी है एक्नो क्रीम और उसके बाद आपने फिर से मॉइस्चराइजर लगाना है। इससे आपकी स्किन पे किसी भी किस्म का रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्किन ड्राई नहीं होगी। ड्राई स्किन वाले इसे वीक में 3 बार लगा सकते हैं, फॉलो बाय अ गुड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपने लाजमी यूज करना चाहिए। आपकी ड्राई स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, किसी भी किस्म का मॉइस्चराइजर आपने यूज करना है, लेकिन वो नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए। स्किन टाइप वाली इसे डेली भी लगा सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे डेली भी लगा सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे कोई भी आपकी स्किन टाइप है, आपने इसको पी साइज अमाउंट में ही लगाना है और शुरू में आप इसको थोड़ा सा कम लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका जो स्किन पे इसकी बिल्डअप है वो अच्छे तरीके से हो जाए तो आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के होता है। और इसके अलावा ये अफोर्डेबल होती है, आपको बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते इसको खरीदने में और इसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। फेस वॉश कर लिया आपने, एक्नो क्रीम लगा ली, उसके बाद आपने एक अच्छा मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है। आप सैंडविच मेथड से लगा सकते हैं, आप वैसे ही मॉइस्चराइजर लगा लें। मेक श्योर कि अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है आप नॉन कमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज करें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन पे कॉमेडोन्स या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ना कॉज करें, क्योंकि आजकल जो मॉइस्चराइजर वगैरह मिल रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कमेडोजेनिक होते हैं। जब भी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेना है आपने लाजमी ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी कमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट ना हो। आपने मॉइस्चराइजर को कभी भी स्किप नहीं करना, स्पेशली जब आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो।
उसके अलावा एक और चीज़ जिसे आपने कभी भी स्किप नहीं करना, उसमें आता है सनस्क्रीन या सन ब्लॉक। क्योंकि जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी होती है थोड़ी सी रिएक्ट हो सकती है, क्योंकि आपका अभी जो स्किन बैरियर होता है वो यूज टू नहीं हुआ होता मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के साथ। और स्किन सेंसिटिविटी से ये हो सकता है कि आपकी स्किन पे रैशेस वगैरह आ सकते हैं, जब आप बाहर जाएं तो स्किन रिएक्शन हो सकता है। अगर आपने कोई अच्छा सन ब्लॉक लगाया होगा तो ये रिएक्शन वगैरह काफी हद तक कम होगा, कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होगी, आपको कोई भी रैश वगैरह नहीं होगा। मेक श्योर कि आपने एक अच्छा सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, एक ऐसा सन ब्लॉक जो आपको सूट करे, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। आपने हमेशा इंग्रेडिएंट वगैरह लाजमी चेक कर लेने हैं। बस ये तो हो गया कि एक्नो क्रीम क्या है, उसको आपने क्यों यूज करना है, किस टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं और आपने इसको किस तरह यूज करना है। अब बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसके कोई ना कोई ड्रॉबैक्स या कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट इसका ये हो सकता है कि इसमें आपको रेडनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है। ड्राइनेस की वजह से स्किन पीलिंग हो सकती है। तो जो टी ट्री और सैलिसिलिक एसिड है वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आपको रेडनेस भी हो सकती है। लेकिन एक टाइम के बाद आपकी वो रेडनेस कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्किन में सेंसिटिविटी हो सकती है, लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप धूप में जाएंगे तो स्किन पे रेडनेस वगैरह हो सकती है। अगर आप सन ब्लॉक वगैरह लगाएंगे तो वो भी कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा कोई भी न्यू प्रोडक्ट यूज करने से स्किन पे पर्जिंग हो सकती है, तो इससे हो सकता है कि आपको पर्जिंग भी हो, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, तब आपने इसको यूज नहीं करना। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है तब आप इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना इसको यूज किया अभी तक मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। मैं बाहर भी जाती रहती हूँ, कोई भी रिएक्शन वगैरह, कोई भी रेडनेस वगैरह नहीं हुई। तो ये जो क्रीम है मुझे अभी तक परफेक्ट लगी है फॉर ऑयली स्किन के लिए। अगर आप कोई भी सीरम वगैरह यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको लाजमी यूज करें, बस आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।